हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में जो हमारे मेहमान हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, इनका एक्टिंग, मॉडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट हर फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इनको इंट्रोड्यूस, इनका एक्चुअल पॉडकास्ट लेने के लिए मैं खुद इनके पास गया मिलने के लिए, ठीक है। इनके अब आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको बैकग्राउंड व्यू वगैरह बहुत मस्त मिलेगा, काफ़ी अच्छी जगह पे शूट हुई है वीडियो, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा। अब वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको क्या करना है, वीडियो को देख करके इनकी एज गैस करनी है। हमारे गेस्ट जो हैं इनकी एज गैस करनी है। और एक और चीज़ है कि इनका नेम जो है और मेरा नेम एकदम सिमिलर है, ठीक है। इनका भी नाम विशाल है, मेरा भी नाम विशाल है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक कनेक्शन था इनके साथ। तो आपको इनकी एज गैस करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है इनकी एज क्या होगी, ठीक है। और बाकी जो एक्चुअल एज है वो मैं कमेंट में पिन करके रख दूंगा, ठीक है। तो देखना आपका क्या सही होता है या गलत। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, मिस्टर विशाल का। तो वेलकम मिस्टर विशाल। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड जैसा कि आप सुन ही लिया होगा, तो इनका भी नाम विशाल है, एकदम मेरी तरह, ठीक है। और ये एक इवेंट मैनेजर है और साथ ही साथ मॉडल भी रह चुके हैं, एक्टिंग करियर भी था इनका। तो अब आगे हम इन्हीं को देते हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो मिस्टर विशाल, कैसी है आपकी लाइफ? लाइफ तो एज यूजुअल स्ट्रगलिंग, चैलेंजेस, बट सबको यही बोलता है कि हाँ भाई बस चल रही है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो सब कुछ? मैनेज लाइक करना पड़ता है। इट्स डिपेंड लाइक आपकी एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो तो सारी आपको मैनेज करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। तो आपको चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें तो हो जाती है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, तो थोड़ा आदमी अपने आप बन जाता है ऐसा। एग्जैक्टली राइट। बराबर। तो अभी रिसेंटली आपने क्या करा, मतलब कौन से इवेंट में कहाँ काम किया? रिसेंटली मेरा बैंगलोर में था, मैराथन था, टाटा मैराथन, जो पहले हमने मुंबई में किया था और अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर में करके आया हूँ। तो उससे पहले वेडिंग सीजन चल रहे थे, बट अभी तो लाइक ऑफ सीज़न है, सो मोस्टली कॉर्पोरेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी आने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है, मेरे एक कॉन्सर्ट है, तो लेट्स सी उस पर काम चालू है अभी फिलहाल तो। ठीक है। तो आप ये जैसे कि आपकी फिजिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप इवेंट्स, जैसे कि मेरे को भी पता है थोड़ा, मैंने भी इवेंट्स में काम करा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, टाइम नहीं मिलता है खुद को देने के लिए, जिम जाने के लिए और फिजिक मेंटेन करने के लिए, खाने के लिए, डाइट कंप्लीट करने के लिए। तो फिर आप ये दोनों चीज़ें साथ में साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज कर लेते हो? मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि आपको बताया मैंने, सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। अब कुछ लोग फ्री टाइम में पार्टी करना प्रेफर करते हैं, यहाँ वहाँ करना प्रेफर करते हैं। मेरा एक ही है, फ्री टाइम में फिटनेस, खाना और सोना, बस। इसी बात में हाथ मिलाओ, क्योंकि मेरा भी सेम है। मेरे को भी पार्टी करना, क्लबिंग जाना, ये सारी चीज़ें उतना पसंद नहीं है। राइट, तो सिंपल चीज़ है कि लाइक वी पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास, राइट। तो हमको आगे तक स्ट्रगल करना है। तो अगर आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रखोगे तो आगे कहाँ से कर पाओगे? जब खुद फिट रहोगे, खुद स्ट्रॉन्ग रहोगे, तभी आप आगे तक काम कर पाओगे, राइट। और लोगों को भी मोटिवेट कर पाओगे इसी रीज़न की वजह से। तो और एक्चुअली क्या ना कि इसमें आप इवेंट्स में अगर थोड़ा फिट रहो ना, तो एक अलग ही वो निकल कर आता है। एग्जैक्टली, एज छुप जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अभी जैसे एज की बात आई गई, एक बार आप लोग कमेंट में गैस करके बता देना इनकी एज आपको क्या लग रही है, ठीक है। बाकी मैं रिवील कर दूंगा बाद में। तो जैसे कि आपने बताया था हमको कि आप मॉडलिंग में भी काम कर रखे हैं, तो फिर मॉडलिंग एज फार एज आई नो, तो उसमें मोस्टली कैसा ना कि ये फीमेल की इंडस्ट्री ज़्यादा है, राइट। मेल को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता इन कंपेयर टू फीमेल। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेल को भी मिलता है, बट डिपेंड के आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी पर्सनालिटी और आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ों में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्राई किया, अगर उनको अच्छे बजट वाले नहीं मिल रहे तो वो लोग गिव अप कर देते, फिर वो लोग मॉडल इंडस्ट्री का नाम खराब करते कि कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता है वो। बट अनलेस यू वोंट स्ट्रगल, सेम चीज़ इवेंट्स में भी ऐसा है। स्टार्टिंग में आप करोगे, या कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी आपको डायरेक्टली कोई पीक पे कोई चीज़ मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ साल, कुछ महीने, डिपेंड आपके लक और हार्ड वर्क पे। तो ऐसे ही अगर आप अच्छे से स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको लोगों को आपकी मेहनत दिख रही है, तो ऑफकोर्स मेल फीमेल कोई भी हो, it's good for like everyone, depend upon your hard work and like your motivation towards your goals especially। तो सब उस पे है, बोलने की तो बातें बहुत कुछ बोलेंगे। तो आपकी मोटिवेशन क्या है इन चीज़ों को लेकर के? मेरी मोटिवेशन सारी, आपकी मोटिवेशन क्या है? आपको मोटिवेट कैसे, अगर कभी डाउनफॉल फील हुआ कि मेरे को नहीं हो रहा, कंटिन्यू करने का डाउनफॉल मन? फील हुआ तो मैं मेरा टाइम मेरी मम्मी के साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वो एक अकेली जो पूरी दुनिया में इंसान है जिनसे मैं प्यार करता हूँ।
तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और ये सबके लिए एक्चुअली, नॉट फॉर मी। अगर आपको लो फील होता है तो आप ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड करो जो आपसे प्यार करता हो, आप जिससे प्यार करते हो, जो आपको मोटिवेट कर पाए। और आई डोंट थिंक कि माँ से बढ़कर माँ कोई से बढ़कर कोई मोटिवेशन होगा अपने लाइफ में। नहीं। नहीं फ्रेंड्स तो है नो डाउट, बट मम्मी तो माँ होती है, राइट। तो मैं लाइक उनके साथ रहता हूँ, मेरी उनकी कुछ प्रॉब्लम मुझे होती है उनसे शेयर करता हूँ। भले ही वो कभी कभी सोल्यूशन नहीं दे पाती, बट एटलीस्ट एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो कोई तो है, लाइक एक पॉजिटिव सोच आ जाती है। तो फिर वापस से नेक्स्ट डे वापस से एक पॉजिटिव सोच के साथ नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट शुरू हो जाता है फिर। उनका असल में मोटिव गलत नहीं होगा, लेकिन क्या वो जनरेशनल गैप की वजह से वो एग्जैक्टली हाँ, सोल्यूशन नहीं दे बट पाते एक होंगे। चीज़ है कि माँ भले ही कुछ नहीं बोलो, आप उनके पास बैठ जाओ, वो सर पे हाथ भी रख देना, सलाह दे अच्छे से, सारी प्रॉब्लम सारी सब नेगेटिविटी खत्म। दूर हो जाती है। बस वही बोलना चाहूँगा। तो आप मेरे को ये मॉडलिंग इंडस्ट्री का कुछ डार्क साइड के बारे में बताएंगे? डार्क साइड वैसे तो बहुत कुछ है, अब डिपेंड है, हर किसी की जर्नी पॉजिटिव वे में जाए ज़रूरी नहीं नेगेटिव वे में। और दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ करेंगे, कुछ लोग आपका हार्डवर्क देख के आपको उल्टा वहाँ तक लेवल तक लेके जाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो हाँ, मॉडलिंग में भी लाइक कुछ है डार्क साइड, लाइक थोड़ा कास्टिंग काउच होता है, कॉम्प्रो करना पड़ता है। और इट्स नॉट फॉर ओनली फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए। बट वो आपके ऊपर है, आप कौन सी बोलते हो वे चुनते हो। ईजीएस्ट वे में थोड़ा स्ट्रगल है, शॉर्टकट में आपको है ही। और सिंपल है, अगर जो शॉर्टकट में जाते हैं, जो फंस जाते हैं, जो नहीं अचीव कर पाते, तो वो नाम खराब कर देते हैं कि भाई मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, ये इंडस्ट्री वैसी है, सिंपल। अब इसी को लेकर के अभी मैंने भी काफ़ी अफवाहें सुनी कि मतलब जितने भी फोटोग्राफर वगैरह जो होते हैं वो टिपिकली वही टाइप के लोग होते हैं जो मतलब क्या करवाते हैं, कॉम्प्रो करवाते हैं, लड़की से नहीं लड़के से, लड़के हाँ से। ऐसे हैं काफ़ी, बट काफ़ी लोग वैसे भी हैं जो अच्छे भी होते हैं, राइट। सिंपल है, हर कोई इंसान सेम तो होता नहीं इस दुनिया में, सेम हो हाँ। तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए। तो आपको सब टाइप के लोग मिलेंगे, नॉट इन मॉडलिंग इंडस्ट्री, इन नॉर्मल लाइफ में भी आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे। वो आप पर है कि आप कौन से इंसान को चूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो सारे आपकी सोच पर है, आपका जो भी है वो सब आप पे डिपेंड है, माइंड पे सब कुछ। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनलेस आप किसी को हार्म करने नहीं दे सकते, तब तक वो इंसान आपको हार्म या यूज़ नहीं कर सकता, अनलेस यू वोंट अलाउ दैट पर्सन टू हार्म यू। सो सब अपने ऊपर ही है, ऐसा किसी को ब्लेम नहीं कर सकते रैंडमली। तो हाँ वही है बस, और कुछ नहीं। आपने कभी फेस करा है ये चीज़ कि मतलब कोई कॉम्प्रो करने के लिए काफ़ी किसी बार फेस फोटोग्राफर ने? किया है, बट कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मॉडलिंग को छोड़ के मैंने इवेंट इंडस्ट्री में वापस से ज्वाइन कर लिया। एक फेस था, लाइक मुझे बोलते थे लाइक कि ये शूट मिलेगा, ये शूट मिलेगा। सो आई वाज लाइक रेडी, मीटिंग के लिए बोलते थे। सो पर्सनल मीट इन पब्लिक प्लेसेस लाइक समझ में आता है, लेकिन फिर बातों से पता चल जाता है कि क्या चाहिए क्या नहीं। कुछ गलत काम करने के भी ऑफ़र आए थे, बट सिंपल चीज़ है, लाइक वही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपके ऊपर है आप क्या चीज़ चूज़ करना चाहते हो, तो मैंने कभी शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। और वो लाइक एक बार कर लोगे, आप दो बार कर लोगे, लेकिन एक बार तुम ऐसा कुछ प्रॉब्लम में आ जाओगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है, तुम्हारे फैमिली का नाम ख़राब हो सकता है, तुम्हारा खुद का नाम ख़राब हो जाएगा इंडस्ट्री में, तब तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, काम भी नहीं देगा कोई। राइट। तो इससे अच्छा स्ट्रगल करो, भले ही कम मिले, बट डिज़र्व, तुम एक खुश रहोगे कि हाँ तुमने अपनी मेहनत से, पॉजिटिविटी से सब कुछ खुद की मेहनत से अर्न किया है। तो जो और मिलता है अगर उसमें एक खुश रहना बार सीख जाओ। आप इन लोगों को थोड़ा मना कर दो तो ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री में लोग निगलेक्ट करने लगे आपको? वो होता है, बट क्या ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा बंदा आएगा लाइफ में जो आगे लेके जाएगा। तो बस वही है कि होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। एक दो डाउनफॉल तो आता रहेगा, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और हमेशा चैलेंजेस तो आते रहेंगे लाइफ में, बस खाली पॉजिटिव वे में सोच के फेस करो चैलेंजेस को, एक ना एक दिन आपको ऑफ कोर्स वो अचीव होगा जो आप डिजर्व करते हो। बराबर। आपने ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट कैसे करा? मॉडलिंग ले लो या फिर एक्टिंग ले लो या आपका इवेंट्स ले लो, तीनों में। इवेंट्स में स्कूल टाइम में मैं सच बताऊँ, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में काफ़ी इंट्रोवर्ट था। लाइक मुझे नहीं पसंद था दोस्त बनाना, किसी से बात करना, मैं काफ़ी डरता था, स्टेज फियर होता था। फिर एक बार ऐसे ही था कि जब फर्स्ट मेरा जॉब हुआ था 2016 में, आई वाज वर्किंग फॉर दिस थिंग इवेंट कंपनी इन रियल इस्टेट। तो तभी लाइक मुझे मेरा टाइम ऑक्यूपाई करना था, क्योंकि मेरा फ्री टाइम बचता था।
तो जब ऐसे ही लोगों को देखते थे कि भाई ये जो बॉडी बना रहा है, ये बॉडी बना रहा है, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, और मुझे ज़ीरो नॉलेज था कुछ भी उस चीज़ का। तो मैंने जस्ट ट्राई कर लिया थोड़ा बहुत, कुछ महीने बाद देखा लोग लाइक कॉम्प्लीमेंट करने लगे, और लड़कों से कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना, कोई लड़का जब लड़के को कॉम्प्लीमेंट करना हाँ, तो ये जिम में ये लड़कियां बड़ी और चीज ये है। सब करते हैं, ऑपोजिट जेंडर तो करते हैं, बट सेम जेंडर जब आपको कॉम्प्लीमेंट करता है ना कोई चीज़ के लिए, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। सो लोगों ने बोलना चालू किया तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया, तो मैंने आज तक कभी भी पर्सनल ट्रेनर नहीं लगाया, सारी चीज़ें देख देख के यूट्यूब, यहाँ से हेल्प ले लेके यूट्यूब, आई लाइक टेल यू इट्स अ बेक ईजिएस्ट वे कि आप वहाँ से नॉलेज ले सकते हो। कुछ लोग अगर सिर्फ बोलते हैं यूट्यूब ख़राब है, लाइक यू नो बच्चे बिगड़ जाते हैं, भाई तुम गलत चीज़ देखोगे तो ख़राब ही हो गया यार, अच्छी चीज़ें देखोगे तो ऑफकोर्स। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। देन थोड़ा लाइक फिज़िक पे थोड़ा ध्यान गया, थोड़ा लाइक चेंजेस आए लुक्स में, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी मेरा बढ़ा एक्चुअली। तब जाके मैंने जैसे ऐसे ही ट्राई किया, मॉडलिंग में ट्राई करते बहुत लोगों ने बोला, तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी तो उसने मेरी हेल्प की। तो ऐसे एक स्टेज शो किया था मैंने एक जीन्स ब्रांड के लिए, ली फ्रांस करके। तो वहाँ से फिर मुझे आगे का फैशन शो, पेजेंट शो मिला, और लकीली वो शो में जीत गया। तो उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस, प्रोजेक्ट्स आने लगे रिगार्डिंग, एक सॉन्ग एल्बम भी आया था छोटा सा मेरा, छोटे हाँ, मोटे वो मैंने मैंने देखा था। बैकग्राउंड में भी देखा काम था। किया था एक्टिंग में। तो धीरे धीरे थोड़ा आया वहाँ से। और बात करें इवेंट्स की मैंने कॉलेज टाइम से पार्ट टाइम चालू कर दिए थे। वहाँ पे मैं एज अ प्रमोटर, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कि सब आप, स्टेज है लाइफ का। हाँ, जैसे कि लोग आपकी हार्डवर्क देखेंगे, राइट। हाँ। तो मुझे वो प्रमोटर से लेके सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर और अभी इवेंट मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर आने में 6 साल का टोटल लाइक मेरा जर्नी है। तो धीरे 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 मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। तो जैसे ही करते गया, मेहनत देख देख के लोगों लाइक बोलने लगे कि इसको नॉलेज, और जितना चीज़ें लाइक लाइफ में आप कहीं भी जाओ नॉलेज देते रहो, भले ही वो काम में आए या नहीं आए, क्योंकि आगे कोई भी पॉइंट पे जाके ना वो कभी ना कभी आपको काम काम आएगा ही आएगा। आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर फाइनली एक्चुअली इवेंट ऐसे मैनेजर। साकिब गोखले ने बोला ना, कि एवरीवन हैज समथिंग टू टीच यू। एग्जैक्टली, राइट। तो हर आदमी नॉलेज आपको है कुछ भाई, ना कुछ समेट लो सिखाएगा। जहाँ से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है लेते जाओ अंदर, सिंपल उसकी चीज़ है। तरह है। कोई नुकसान रन तो है छोड़ रहा नहीं, है। पैसे तो खर्च नहीं हो रहे, नहीं। ले लो बस नॉलेज, और क्या। बढ़िया। तो आपने मतलब आपका स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसा था? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल में मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस था, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था। कॉलेज में आते पता नहीं मुझे क्या हो गया, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था मेरा एक्चुअली। थोड़े कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी थे, तो वो होते ही, हर किसी के हाँ, वो होते तो। हैं, राइट। सो वही था कि मैं इंट्रोवर्ट था काफ़ी ज़्यादा, बाहर कभी गया नहीं था। मम्मी, मैं आई वॉज लिटरली लाइक अ मामाज बॉय। मम्मी के पूछे बिना कहीं जाने ही नहीं देती थी, बस जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से कॉलेज, कॉलेज से घर, इतना ही था। तो जैसे धीरे धीरे मैं जैसे कि लोगों को मिलने लगा थ्रू इवेंट्स, बात होने लगी, ट्रैवल करने लगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। देन फिर अभी जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो मेरा लाइक जो मैं अभी हूँ, इन माई स्कूल एंड कॉलेज टाइम आई वॉज टोटली ऑपोजिट, डिफरेंट, इंट्रोवर्ट, टोटली इंट्रोवर्ट। सो कॉलेज लाइफ में आपकी फिजिक कैसी थी? पतले थे? काफ़ी ओबीस ज़्यादा थे? पतला लिटरली आई, और पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा था वो टाइम पे। मैं शाहिद कपूर की मूवी आई थी किस्मत कनेक्शन, हाँ, हाँ। उसमें जिसका हेयर स्टाइल था ना, एक तो मैं हूँ इतना सा पतला सा, ऊपर से मेरा मुंह इतना, सिर्फ मेरे चेहरे, सर मतलब पूरे बॉडी पे सिर्फ सिर्फ बाल 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 था। ही दिखते थे और कुछ नहीं दिखते थे। तो और था तभी ऐसा, लाइक वो होता है क्रेज लोगों का, लाइक यू नो थोड़ा ऐसे तेरे बहुत नाम आई थी बॉलीवुड। तो उसका हेयर स्टाइल सब कॉपी करते नहीं, थे उस टाइम लकीली पे। वो मैंने कभी कॉपी नहीं किया। वो वर्थ कॉपिंग नहीं था। अब देखो तो उस चीज को लगता है कि पता नहीं क्यों कॉपी राइट, लाइक करते थे। इफ यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, गुड लुक्स, देन यू कैन लाइक कॉपी एनी स्टाइल। अगर तुम लाइक पहले से या इतने पतले से तो क्या है, लाइक आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, बट जो था वह वो था। वो रियलिटी है, मैं हाँ, भी एक्चुअली और ऐसे ही था। ऐसे लाइक खुद आप देखते हो ना मिरर में, तो लाइक एक यू नो कॉन्फिडेंट नहीं आता था अंदर से वो। तो है वो ठीक है, चीज़ें, कोई हम नहीं। क्या तो आपने करें। मारा मारी करा है कभी कॉलेज में? कभी नहीं, कॉलेज या स्कूल में? कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। मैं बोलता रहा, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट और शांत बच्चा था, तो बुली बुली का शिकार हुए हो? काफ़ी बार। किस चीज के लिए, मतलब बॉडी शेमिंग के लिए खाली? नॉर्मली ऐसे ही, जैसे कि मैं पढ़ाकू था, ममाज बॉय था ज़्यादा, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था। स्कूल टाइम में काफ़ी थोड़ा लोगों ने परेशान किया था, ये वो, इनफैक्ट कॉलेज के बाद भी किया था, बट अब नहीं फ़र्क पड़ता मुझे सब चीज़ों से, बिकॉज नाउ आई कैन टैकल दोज पीपल ईजिली। सो और अभी तो क्या है ही नहीं किसी में इतना वो लाइक नहीं, अब नहीं, करे, वो तो एक एज के बाद थोड़ा वो मैच्योरिटी होता आ है, वो जाता हर है। किसी के लाइफ में होता है। स्कूल कॉलेज में बुली करना, ये सब चीज़ें वो तो होती रहती, इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो हमारे क्लास में एक लड़का था, वो मोटा सा था,
नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका, ठीक है। अब वो होता क्या है ना कि अपने एज के लड़के स्कूल लाइफ में क्या होता है कि अब वो राइट। मोटा है तो फिर क्या करेंगे, हाँ। आते जाते पीछे मार देते थे उसको। और वो बेचारा पिटता रहता था। अभी वो उसने बहुत वेट लॉस कर लिया, उसकी भी पूरा अच्छा। फिजिक ही चेंज कर दिया उसने। हाँ, ऐसा मेरे साथ काफ़ी हुआ है। लाइक कभी भी मैं कुछ खेलने वेलने में जाता था, मैं चश्मा में चश्मा पहनता था पहले। हम्म। चश्मा मेरा हमेशा गिर जाता था, तो वो चश्मे से मस्ती इस्ती करना लोगों का, ये वो ऐसा। और मैं ऐसा था कि मैं सामने तो रोता नहीं था, मैं साइड में आके रो देता था। तो वो एक अलग साइड थी कि थोड़ा सेंसिटिव भी था तभी। अभी भी हूँ बाकी, बट ठीक है। ठीक है, अब वो तो हो जाता है अभी एक हाँ, एज वो के बाद, हो जाता है, राइट। मैनेज हो जाता है। हाँ, तो हर किसी के लाइफ में स्कूल कॉलेज वो सब लाइक मेमोरीज है बस। वो था कि तभी कुछ टेंशन था नहीं फ्यूचर का, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। अब मैच्योर नहीं होते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टाइम और ये पे। सारे अभी झटके लगता है ना तो आदमी धीरे धीरे मैच्योर होता है। एग्जैक्टली, राइट। तो आपने मतलब अभी तो जो जैसे चल रहा है कितना मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है, हम्म। तो अभी काफ़ी बच्चे क्या होता है ना कि बुली होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, अगर उनको बॉडी शेम किया जाता है राइट। तो वो लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। हम्म। आपको कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, कभी किसी फेलियर से ऐसा लगा हो कि मैं डिप्रेस हो गया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है सब, काफ़ी बार, काफ़ी बार। तो फिर उस चीज़ से कैसे बाहर आते हो? क्योंकि कुछ एक बार नहीं, दिमाग में ऐसा कुछ आ जाता है ना तो फिर वो पीछे ही लेके जाता है खाली। पीछे लेके जाता है वो। आप पे है, आप कैसे टैकल करते हो। कुछ लोग नेगेटिव वे लेते हैं, गलत रास्ता चूज़ करते हैं, एडिक्ट टू ड्रग्स एंड एवरीथिंग, ये वो वगैरह वगैरह। मैं वो टाइम पे, मैं जैसे कि बताया, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं अच्छे, मैं फ्रेंड्स के लिए मेरे इतना थैंकफुल हूँ कि मेरा लाइफ का 100% 25% उन्होंने मुझे हेल्प किया है बहुत कुछ, जो भी हो गया यहाँ तक आने के लिए। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, भूल जाता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। जस्ट कुछ दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा न्यू पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, कुछ नया ये वो, खुद को माइंड को रिलैक्स करके एक फ्रेश स्टार्ट करना। क्योंकि सिंपल है यार, जो हो गया सो हो गया। फेलियर हो गया, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ राइट। पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, तो अगर तुम वही पकड़ के बैठोगे तो आगे थोड़ी बढ़ेगा। और सपोज उसके लिए तुम रो भी रहे हो, भाई थोड़ी वो वापस से आने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसे सीखो, आगे बढ़ो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो मैं यही सोच के आगे चलता हूँ, और कुछ नहीं। तो आपने जैसे बताया कि वो पेजेंट शो आपने कोई जीता था, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हुआ होगा ना कि काफ़ी अटेंशन मिली होगी, अटेंशन मिली फीमेल थी, और मेरा अटेंशन बहुत पेजेंट मिली शो भी होगी। काफ़ी फिल्मी था एक्चुअली। हाँ हाँ। मैं भी अभी काफ़ी लोगों को बताता हूँ ना, जो मेरे फ्रेंड है उनको पता है, काफ़ी लोग को बताता हूँ, वो बिलीव ही नहीं करते। मेरा पेजेंट शो 2 घंटे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अरे। यू कैन सी द मार्क स्टिल इन माई आर्म्स, सी। हाँ ये हाँ। पूरा फट गया था मेरा यहाँ पे पूरा। मैंने यहाँ पे लाइक लिटरली, जब मैं पेजेंट में वॉक कर रहा था, फिनाले था तभी, वाइट शर्ट पहनी हुई थी, आई कैन स्टिल रिमेंबर, ब्लीडिंग चालू हो रही थी जब मैं पहन रहा था। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर नहीं बुला सकता था। मैं लिटरली, जो टेप होती है ना, मास्किंग टेप, वो टेप लगा के मैंने वॉक किया। और जब मैं अनाउंस हुआ कि हाँ कि लाइक विनर मैं हूँ, और मुझे जैसे ही पता चला, लाइक लिटरली मैं लाइक ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया था मैं। लाइक कैसे तो मैंने कंट्रोल कंट्रोल किया, किया। और मेरी मम्मी को देख रहा था, मेरी मम्मी सेकेंड नीचे। रो में बैठी थी। शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। और मेरे फ्रेंड्स लोग लाइक इतने खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई इसका हाँ, 2 घंटे पहले एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट गया हुआ और है, अभी। ये सब चीज़ें हुआ है, बट स्टिल भी आया। मेरा एक ही था कि मुझे लाइफ में आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि कि चांस था यार, एक्सीडेंट हो गया, इतने से रह गया। मैं बोला कर लेते हैं, जो भी होगा एटलीस्ट मन में ये तो रहेगा कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया फिनाले में, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बट लाइक मे बी मेहनत हो सकती है, थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है, तो जीत हो जाए। हाँ, तो वो आपने वो नहीं बताया, फीमेल आपको अटेंशन मिली होगी काफ़ी, तो उसको कैसे आपने टैकल करा? काफ़ी मिलती है, आदमी बट बहक भी जाता है इन सारी चीज़ों में एक्चुअली। काफ़ी होता है थोड़ा, मैं भी हुआ था, लाइक इट्स नॉर्मल, लाइक सिंपल है यार। जब आप को लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, भले ही आप कितना ही बोलो कि मैं अकेला रह सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जैसे कि मैं भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मुझे भी पता है कि हाँ, एक पार्टनर लाइफ में हर किसी को चाहिए रहती है। क्योंकि आपके दोस्त, आपके जो भी हैं बाहर के, जो भी हैं, वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाले आपके साथ, राइट। तो आपको एक पार्टनर कोई हमेशा चाहिए जिससे आप शेयर, मम्मी है नो डाउट, आपके मॉम डैड रहते ही रहते हैं, बट जो आपके लाइफ पार्टनर है उसके साथ एक अलग आपका फीलिंग शेयर करते हो, बॉन्ड रहता है। तो हाँ, मिला था, मैं ट्राई भी कर रहा था काफ़ी कि कोई दिल पे लग जाए, बट हुआ नहीं। बैड लक मेरा कि कोई मिली नहीं वैसी अब तक। सो हाँ। तो अगर इफ़ इन केस अगर ये कोई देखता है, ठीक है, और कोई आपको अप्रोच करे, तो आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हो?
क्वालिटीज़ कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस सिंपल थिंग कि मैच्योर हो लड़की, और बस और क्या चाहिए, बस मैच्योर हो, थोड़ी बहुत केयरिंग और प्यार कर ले बस, फिर तो मम्मी का ध्यान रख ले। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मम्मी का ध्यान रख ले, मतलब वाइफ से ज़्यादा मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड बन के रहे और उनकी बेटी एक बन के डॉटर रहे। बन के रहे, राइट। हाँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी शादी होती है तो मेरी मम्मी तो मेरी बहुत खिंचाई करती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुशी खुशी चाहूँगा कि मेरी जो भी होगी पार्टनर वो भी मेरी मम्मी के साथ मिलके खिंचाई करे। तो ऐसी है, बट आई डोंट नो, लक जब ऊपर वाला चाहेगा, भगवान चाहेगा, गॉड जो भी, जब मिलना ऐसा होगा मिल होता है जाएगा, तो डेस्टिनी में आदमी, लिखा है सब, ऐसा देखते हैं। लगता है कि आदमी ने जिंदगी में कुछ जीता है राइट, कि उसकी एग्जैक्टली। बीवी मिलके उसकी मम्मी के साथ इसकी खिंचाई करे। ऐसे ही वो आप तो है। देखो तो फिर ये है ना, रणवीर इलाहाबादिया, हाँ हाँ। वो भी सेम आप ही की एज का है, ठीक है, अच्छा एंड अनमैरिड, और वो भी वही सेम चीज़ है, सही अच्छा। पार्टनर की तलाश में है, बट क्या गुड करें, लक। कई लोगों को स्कूल टाइम में मिल जाता है। अरे वो तो पूछो मत, वो ऊपर से बोलते हैं ना, जोड़िया ऊपर वाला बना के लिखता है, जो भी है बेचता है, जो भी है। बट देखते हैं, वेट कर रहे हैं, कोई घाई नहीं है, जब आएगी आएगी, नहीं आएगी तो काट रहे हैं जैसे कट रही है। और अभी जैसे रिलेशनशिप का स्पैन है कि चलता है महीना डेढ़ महीना चला ठीक राइट। है, नहीं तो चलो फिर स्विच करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि स्विच मेरे को करते जैसे लगता है हैं। ना कि अगर आप जितना ज़्यादा पार्टनर चेंज करोगे उतना आपकी मेंटालिटी बदलती जाती है, मेंटालिटी और बदलती जाती कंपेयर है, कंपेयर सिंपल करने का एक है। वो आ जाता है फैक्टर। अभी देखो, मैं किसी को जज नहीं करूँगा, ये बहुत लोग रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रेकअप करते, क्यों करते हैं वो उनका पर्सनल है, सिंपल है। बस मैं एक ही बोलना चाहूँ, किसी को चीट मत करो, किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलो। अगर कोई जेन्युइनली तुमसे प्यार या प्यार करती है, करता है, तो जो भी है वो पहले से क्लियर रहो। नॉट लाइक आजकल देखा है जैसे कि कुछ टाइम में ब्रेकअप हो जाता है, ये वो। तो यही सब देख के हम जैसे लड़कों को, लाइक मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे, लाइक जो शादी के लिए देख रहे हैं, तो हाँ, इनके मन में एक डर बैठ जाता है कि यार अभी ये है तो आगे क्या, अगर मैं शादी कर लूँ, क्योंकि सिंपल जैसे कि मैंने बताया था कि रिलेशन में आप ब्रेकअप कर सकते हो अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही है तो। तो बट शादी के बाद तो ब्रेकअप नहीं नहीं हो कर सकता सकते। ना। और शादी एक ही बार होती है वापस। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे कर लेते हैं, महापुरुष हाँ, जिनके, और लाइक हो जाती है बार बार, बट हमें तो एक ही बार करनी है यार, तो क्योंकि एक बार किसी के साथ वो लेवल का कंफर्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर बाद में वापस से एग्जैक्टली पार्टनर चेंज करो, हर एग्जैक्टली चीज़ के लिए आदमी बदल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वही है आजकल जनरेशन जो चल रही है, सिंपल है यार, किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलो, चीट मत करो, इन जो चीज़ों भी को बहुत है। नॉर्मलाइज कर झगड़े तो दिया है। सी झगड़े, इट्स नॉर्मल, हर 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 वो तो हर नॉर्मल है। रिलेशन में झगड़े हैं, फ्रेंड में, मम्मी डैडी में, एक माँ बेटे में, सब में झगड़े हैं। बट मेन चीज़, आप झगड़े के बाद सॉल्व करके वापस से एक आते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो झगड़े करो, इट्स ओके, नॉर्मल है, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है, बट झगड़े में ऐसा भी मत हो जाओ कि लाइक कि कोई किसी अच्छे अच्छे इंसान को आप खो दो। अगर आप झगड़ा करते हो, गलती आपसे हुई है, किसी और से हुई है, तो इतनी खुद में गट्स होने चाहिए कि वो एक्सेप्ट करो। तो बस वही है, और कुछ नहीं। क्योंकि भाग के जाना तो बहुत ईजी है। भाग के जाना, सोचना इट्स ईजी, प्यार में लोग अंधे होते, इट्स अ फैक्ट, हाँ, अंधे हो जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आगे क्या, आगे की लाइफ क्या, तुम भाग के जा रहे हो, शादी कर रहे हो, तुम्हारा एक आगे फ्यूचर भी आने वाला, तुम्हारा बच्चा जो भी आएगा उसका फ्यूचर क्या। तुम तो भाग लिए, उसका क्या, उसको भी भगाते रहोगे, नहीं ना। हाँ। तो सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है, सिंपल चीज़, आगे फ्यूचर का सोच के, जैसे कि तो वही है। और जितना मेरे को लगता है ना कि सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही पार्टी की वजह से खराब होती है, राइट, क्योंकि एक पार्टी हमेशा सही रहता है। एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं, डिपेंड है सबकी मेंटालिटी, सोच पे, हाँ, बट वो भी हो सकता है, वही मे है कि बी। जो भी हो, म्यूचुअली सोच समझ कर, किसी मेच्योर या बड़े की सलाह लेकर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रखो हिम्मत। मॉम डैड, आपको आपके मॉम डैड है, कुछ आपको गलत सलाह तो देंगे नहीं, उनसे पूछो। कोई भी आपके जो बड़े, जिनको आप ज़्यादा क्लोज हो, उनसे एडवाइस लेके कोई भी काम करो। अगर आप रिलेशनशिप या लव में हो, कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे लोग, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं मेरे टीनेज में था, लाइक इन माई 20-25 के बीच में, तो मेरे सारे फ्रेंड मेजॉरिटी लाइक मेरे से बड़े थे, तो उनकी वजह से मुझे लाइक काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिला, सीखने मिला, लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ उनसे मिला। तो ऐसे लाइफ में कुछ दोस्त होने चाहिए कि जो अपने से बड़े हों, या फैमिली में कोई होने चाहिए, क्योंकि उनको तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उन्होंने ज़्यादा लाइफ देखी होती है, लोगों से वो ज़्यादा मिले हुए होते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन क्या है, क्या करना चाहिए।
एंड ऑफ कोर्स वो बोलेंगे तो आपके अच्छे के लिए बोलेंगे, बाकी आप पे, आपको क्या करना है क्या वो नहीं। सलाह माननी नहीं माननी वो तो हमारे ऊपर है। एग्जैक्टली सही बराबर। बात। तो एज अ मॉडल मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आप देखो तो फैशन काफ़ी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इतने बड़े बड़े बैगी बैगी कपड़े पहनते राइट हैं, राइट राइट। ठीक है, टी शर्ट्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी फैशन तो चेंज होता रहेगा एज पर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, बट मेरा एक ही बोलना है कि जो आप पे सूट करता है वही आप पहनो, किसी की होड़ मत करो। लाइक उसने वो पहना है मैं भी ये पहनूंगा, बट आप पे तो सूट ही नहीं कर रहा, आप वो पहन के हाँ, जोकर लग रहा हो, अलग लग रहा हो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा हो। नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप खुद सोचो, और किसी को भी कंपेयर मत करो। किसी की होड़ नहीं करना है, लाइक कि उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, कभी नहीं। सेम चीज़ अपना फिटनेस में भी होता है, किसकी ऐसी बॉडी है भाई मुझे भी मेरी ऐसी क्यों नहीं बॉडी बन में, रही? नहीं यार क्यों। तुम खुद ही खुद को कंपटीशन दो, खुद को देखो, मिरर में देखो खुद को रोज, मैं तो रोज देखता हूँ, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, राइट। खुद को देखो, खुद पे क्या सूट करता है, खुद एक कंसल्टेंट खुद के बन सकते हो, खुद ही खुद की बॉडी बना सकते हो, किसी को देख के या कंपेयर करके, किसी की होड़ करके। इट्स लाइक यही है कि तुम उसके जैसा बनना चाह रहे हो, तुम जो हो हाँ, वो नहीं वो दिखोगे फिर। लाइक जैसे कि खुद को फॉर एक्सेप्ट नहीं एग्जांपल कर रहे। तुम विशाल हो, तुम XYZ पर्सन हो, तो तुम क्या हो, तुम में क्या स्पेशल है, तुम तो सेम उसके ऐसे दिख रहे हो, तुम में क्या है। तो वही है कि फैशन अपनी अपनी जगह है, ट्राई करो, फैशन तो चलता ही रहेगा सब, वो तो आगे बढ़ेगा, बट जो आपको सूट करता है, जो उसमें आप कंफर्टेबल हो, वही आप करो, रादर देन कॉपिंग अदर्स। बढ़िया, ये बात सिंपल। सही थी, हाँ, कॉपी करने वाली। राइट। कॉपी ठीक है। सिर्फ एग्जाम में ठीक होती है। वो भी नहीं हो पाती सही से, उसमें भी हाँ लोगों की बैक आ एग्जैक्टली जाती है, मेरी भी थी। एग्जैक्टली। तो अभी अगर कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहेगा, ठीक है, कोई यंग जनरेशन का बंदा, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि क्या प्रिपरेशन करके आए या फिर कैसे एंटर कर प्रिपरेशन, सकता है? फॉर एग्जांपल खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान दे, हम्म। जैसे हो उसमें ही अपग्रेड करे। जैसे कि मैंने बोला, किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करे। एक रोल मॉडल हमेशा रखते हैं, वो सिर्फ रोल मॉडल तक ही ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी है, एक वो रोल मॉडल तक ठीक है, हम्म। लेकिन उसकी तरह बनने का ट्राई मत करो। जो तुम हो वही पर्सनैलिटी लोगों को दिखाओ, ताकि लोगों को रियल तुम क्या हो वो पता चले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, मेहनत करो, गिव अप जल्दी नहीं करना है कि अगर लाइक कुछ महीने मेहनत की, आगे कुछ बन नहीं रहा है, ये नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो है नहीं यार नहीं होगा हमसे, ऐसा सोचोगे तो कभी तुम्हारा लाइफ में क्विट कुछ कर नहीं देते होने हैं। वाला है, राइट। क्विट नहीं करना है, करते रहो ट्राई, कभी ना कभी तो होगा ही। और शॉर्टकट जैसे कि मैंने बोला था, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी है। तो अच्छे लोग, जैसे तुम मेहनत करोगे तो ऑफ कोर्स तुमको उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वही है कि जैसे हो वैसे ही रहो, खुद को अपग्रेड करते जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। स्टेज फियर एक बार तुम्हारा या लोग, कॉन्फिडेंस तुम में आ गया खुद में कि और ये हाँ तुम ये कॉन्फिडेंस कर कैसे सकते बिल्ड हो, करने का? वो तुम पर है। पॉजिटिव सोचोगे, खुद को लाइक जैसे कि कोई चीज़ के लिए डर, जैसे कि अगर तुम्हारे मन से कोई चीज़ के लिए डर निकल गया, तुम मन में अंदर से ये बोलो कि कोई चीज़ तुम नहीं कर पाते, किसी चीज़ का तुमको है प्रॉब्लम कि चलो मैं ये नहीं कर पाता, लेकिन अंदर से बोलो हाँ मैं कर पाता, हाँ मैं कर पाऊँगा। प्रैक्टिस करो उसकी घर पे, प्रैक्टिस करो। फॉर फैशन वॉक के लिए मुझे वॉक करने में डर लगता था स्टेज पे, मैं घर पे प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस में वीडियो खुद के रिकॉर्ड करता, वापस ट्राई करता, वापस करता। एक बार अगर आपका वो फियर निकल गया ना, फिर कोई तुमको रोक नहीं सकता आगे जाने से, फिर तुम्हें खुद से ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि कोई तुमको मोटिवेट करने नहीं आएगा। हाँ लाइक मोटिवेट, नॉर्मल पॉजिटिव चीज़ें लोग बता सकते हैं, लेकिन करना तुमको खुद ही है। खुद ही पड़ेगा, कोई 10 आपकी लोग जगह नहीं बोलेंगे करेगा। लेकिन करना तो तुमको खुद है। अब मैं मोटिवेट कर दूंगा, तुम हाँ हाँ बोल दिए, लेकिन स्टेज पे जाके तुम लाइक ऑफ कोर्स इट्स अ नॉर्मल हक थिंग। दिए। लोग हो जाते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। मैं भी घबरा जाता था, मेरा वाइवा होता था, बट वही है कि अनलेस तुम खुद से अंदर से नहीं सोचोगे, खुद को बिल्ड नहीं करोगे वैसा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कोई चीज़ें करने से, बिना करने से नहीं होती, करोगे सब कुछ होगा, टाइम लगेगा, बट एक ना एक दिन ज़रूर वो पूरा होगा। सो ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहो, बस यही है। और होता क्या ना कि लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे वो हैं। मतलब एग्जैक्टली। वो अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेट नहीं, बट किसी का कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है राइट। तो उसको फेयर होना है। कोई अगर वही तो, वो तुम, वो वही तो है, वो तुम हो ही नहीं ना, हो तुम ही नहीं, दूसरे बनने का ट्राई करो। तुम खुद एक, हर एक को यहाँ पे भगवान ने या जो भी है, हर एक को यूनिक यूनिक बनाया है, बनाया। राइट। हर किसी को लाइक अलग अलग अपनी पॉजिटिव भी दिए, कुछ खूबियाँ भी दिए, कुछ खमियाँ भी दिए। कोई भी इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी में कोई ना कोई तो फॉल्ट है। तो फॉल्ट को हटा के तुम में जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर तुम फोकस करो।
तो तुम किसी और के बारे में बोले यार इसके पास ये चीज़ है यार, मेरे पास वो नहीं, मेरे को वो चाहिए, तो वो तो फिर तुम हो ही नहीं ना, तुम तो अलग बनने का ट्राई कर रहे हो। तो जो है इन्फीरियरिटी तुम्हें कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों में। एग्जैक्टली राइट, तो जो भी है बॉडी, स्किन, जो भी है कलर वगैरह, जो भी सब इट्स अ नॉर्मल थिंग, वो हर जगह चलता रहेगा। बट उसको लेके खुद को लाइक यू नो किसी से कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए, इससे डीमोटिवेट फील नहीं करना चाहिए। तुम खुद में यूनिक हो, जब ये तुम समझ लोगे ना कि तुम हो, तुम में सब कुछ है जो एक इंसान में होना चाहिए, तुम खुद खुद एक यूनिक क्यों हो दूसरों से, तुम में क्या स्पेशल है वो तुमको पता चल गया ना, फिर उसके आगे लाइक तुम्हारे लगा ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंट पॉजिटिव थिंकिंग सब अपने आप आ जाती है। व्यूवर्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। आप मेडिटेट वगैरह करते हैं, पूजा पाठ, मेडिटेशन या कुछ पूजा स्पिरिचुअलिटी पाठ थोड़ी बहुत करता कुछ? हूँ, मेडिटेट मैंने ट्राई किया पर नहीं होता मुझसे। ध्यान नहीं लगता? नहीं ध्यान लगता, क्योंकि मैं जिम में ही मेरा लाइक जो भी है, मैं मोस्टली मेरा जिम में ही मेरा सब चीज़ें हो जाता है, तो मैं जिम करके काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड काफ़ी रिलैक्स और फ्रेश फील करता हूँ। पूजा पाठ तो ऑफकोर्स वो चीज़ें हैं जो चीज़ें मानते हो करना है, लाइक कुछ लोग नहीं करते, नो हेट, अपनी अपनी थिंकिंग है, कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते। और इस मामले में पता है, अपना हिंदू धर्म जो है वो बहुत फ्री है। राइट अपने हिंदू लोग ही हिंदू भगवान को थोड़ा सा वो करते हैं, राइट दबाने की कोशिश करते, बोलते हैं राइट माइथोलॉजी राइट है, ये है, वो है, राइट, मिथ है। वो है। अब हर यू नो रिलीजन में कुछ ना कुछ होता है, बट यही है कि हर रिलीजन अपने ही इसमें एक अलग अलग चीज़ें हैं यूनिक, भले वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो हो गए। गए, सारे। तो सारे धर्म एक ही है, अब आपके ऊपर है, भगवान ये अल्लाह क्या जीसस जो भी है, क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, जो भी है सब एक ही है। अब तुम क्या क्या अलग अलग नाम से तुमने रखे वो तुम्हारे ऊपर है, बट है तो सब एक ही, मानते तो सब एक ही है, मदद तो एक ही इंसान करता है, ऊपर वाला, तो बस वही है। ये पॉजिटिविटी बहुत है आपके अंदर, हाँ। लकीली आ गई है कुछ। पॉजिटिविटी बहुत फील हो रहा है मेरे को इधर हाँ बैठ के। वो एक ऑरा होता है ना, वाइब होती है आदमी की, कि राइट राइट, बैठो तो फिर काफी थैंक यू थैंक मूड यू। लाइट हो जाता है। हाँ हाँ वो हाँ, आप भूत प्रेत में मानते हो क्या? काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ एक्चुअली इनसे। अच्छा, कभी हाँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस का है पैरानॉर्मल? एक्सपीरियंस हुआ है, काफ़ी एक दो बार हुआ है, काफ़ी तो ज़्यादा। इसको शेयर करेंगे, इलेबोरेट करो। एक बार मेरे गांव में, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ, ठीक है, तो ओके। मेरे गांव में मेरी कज़िन की शादी थी। तो शादी से पहले एक दिन पूरे गांव का खाना करते हैं हम, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे गांव साइड है, धर्मशाला होती है ना, स्कूल था एक, तो वहाँ पे हमने किया था। वहाँ पे मैंने स्टोरी सुनी थी कि यहाँ पे कोई सीन है ये वो, और तभी शादी के माहौल में कहाँ इतना दिमाग में रहता है। तो सडनली एक रूम था वहाँ पे, और मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे जो एक रस्म चल रही थी, जो मामा आते हैं गिफ्ट, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मामेरू करके कुछ तो एक रस्म होती है, वो रस्म ओके, चल रही होगी। थी वहाँ पे। तो मैं अकेला था वहाँ पे, तो मैं एक वो रूम में घुस गया, और जैसे ही मैं आया मुझे फील हुआ कोई तो मेरा आसपास है, बट वो एक मेरे को लगा मैं डरता हूँ तो मे भी मेरा वहम होगा, तो मैं वैसे ही फट से निकल गया। निकला तो जैसे ही आया फंक्शन में, मैं काफ़ी एकदम बोलते हैं ना, एकदम वीक फील करने लगा, एकदम, एकदम हाँ। डिहाइड्रेट, मे बी लोगों को लगा गर्मी की वजह से, और मैं अनकॉन्शियस हो गया वहाँ पे। मुझे नहीं पता था कैसे क्या हुआ, लाइक लोगों ने क्या किया क्या नहीं। नेक्स्ट डे उठा मुझे फीवर, डॉक्टर पे गए, वहाँ पे लाइक बताया, उनको लगा, उनको भी यही लगा कि गर्मी की वजह से हो रहा गर्म, होगा। ओके। नॉर्मल ग्लूकोज एंड ऑल का बॉटल वगैरह चढ़ाया, सलाइन वगैरह, नो यूज़। मुझे ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, कुछ नहीं। 2 दिन तक ऐसा चला। थर्ड डे किसी ने बोला कि एक बार जाके आप दिखाओ। तो हमारे यहाँ पे एक दरगाह थी, दरगाह पे लेके गए वहाँ पे। वहाँ पे जो बाबा थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था, ये मेरे कज़िन ने बताया कि उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है, लाइक किसी का तो वो आ गया कुछ। हो गया। हाँ, तो 2 दिन और लगे, 1.5 दिन कम से कम, उन्होंने कुछ दिया पीने के लिए, वो तब जाके मुझे लाइक वो पीता जैसे रहा, तो मेरी धीरे धीरे भूख और प्यास जो थी वापस आने लगी। तो फिर बाद में मुझे बताया गया कि कोई तो नॉर्मल किसी से मैं पास हो गया था, क्रॉस हो गया था। और फिर मैंने पूछा कौन सा क्या हुआ, मेरे को पूछा गया कि कौन से स्कूल किधर गया था, तो ये वो, तो वहाँ पे एक स्कूल था जो मैंने बताया था, वहाँ पे स्टोरी लाइक एक है सीन। हम्म। तो वहाँ वही रूम था जहाँ पे वो सीन हुआ था, मैं गलती से उसी रूम में घुस गया था। बराबर। तो वो आपको दिखा विखा नहीं था कुछ? दिखा नहीं, मतलब मुझे दिखते ही मुझे फील हुआ फील हो खाली? जाता है, हाँ। तो कैसा फील और हुआ? तो वो एकदम अचानक से ठंडी हो जाती, चिल्स अजीब सा, आने लगता एकदम है? अजीब सा लगता है वो, काफ़ी अलग। और ऐसे एक बार और भी हुआ था। हम लोग फ्रेंड लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पे लाइक कोकन साइड काफ़ी ज़्यादा है, वो तो सबको ही पता होगा। कोकन किधर है? साउथ इंडिया में ना? नहीं नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र में ही कोकन साइड, वहाँ पे ही है। कोकन। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है ये वो, तो वहाँ पे भी एक दो बार हुआ है, तो इट्स ओके। तो वही है कि हर जगह कुछ, और ज़रूरी नहीं कि
कुछ बुरी वो आत्माएं हो, अच्छी भी होती हैं कुछ, जो भटकती रहती हैं, जो लाइक उनका लाइक विदाउट एनी कॉज जिनका डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है वो। तो जो बोलते हैं ना कि भाई भूत वूत कुछ नहीं होते, वो भाई होते हैं, बता दे रहा हूँ। होते हैं भाई, हाँ होते हैं वो, एक्सपीरियंस अच्छे से। खासों को पूछ लो, साइंटिस्ट भी आपको प्रूव कर देंगे भूत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो बोलते हैं भूत नहीं होते। नहीं है तो एक बार आ जाओ, हमारे राजस्थान में दिखा देंगे बहुत सारी जगह। राजस्थान में वो भी है ना, भानगढ़ फोर्ट। हाँ वहाँ पे है, वो भी हाँ, सुना है मैंने। और मेरी जैसा कभी ये हिम्मत नहीं, मेरा बहुत क्यूरोसिटी थी मुझे जाना है वहाँ पे, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाती वहाँ पे जाने की, ऐसी जगह पे। जो चीजें से मतलब भले हो ना हो, फिर भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना है? एग्जैक्टली, है ना। सिंपल है। हाँ। और जैसा बॉलीवुड में वो करते, डिपिक्ट करते हैं भूतों को कि कैसा होगा, यहाँ कटा हुआ होगा, इधर ऐसा कटा कुछ हुआ नहीं होगा, होता ऐसे आएंगे सामने, ऐसे हो जाएगा। बट तुमको, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। तुमको पता भी नहीं चलेगा वो कौन से रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाँ, वो आ भी जाएगा, अगर कुछ होगा भी तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, हेल्थ क्राइसिस होगा, ऐसी सारी चीजें होने लग जाती है। तो वही ऐसी चीज़ों से जाना, दूर ही रहो। दूर ही रहो। ज्यादा उंगली मत करो किसी को। और क्या होता है ना कि अगर ऐसी चीजों के बारे में हम ज्यादा अगर डिस्कस करें या फिर जानने की कोशिश करें ना, तो ये सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट, वो तो है। पता है, ऐसे मेरे घर में अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 2-3 महीने पहले हम्म, मैं ना ये बहुत हॉरर पॉडकास्ट देखता था। अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब फटती रहती थी मेरी घर में ही देखते देखते। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी मैं पूरा देखता था। एक रूम से दूसरे रूम में जाने में मेरी फटती थी। लाइट बंद रहता था, मेरे को लगता था सामने मिरर में मेरे को कोई देख रहा है। मेरी तो अभी भी हिम्मत नहीं होती अकेले हॉरर देखने की, मूवीज कोई देखने की नहीं। मैं तो नॉर्मल से नॉर्मल मूवी देख के भी डर जाता हूँ। बस वो लाइफ में सब कुछ चला गया, बस ये डर नहीं गया मैंने। वो नहीं जाता है, वो रह ही जाता है। ऐसे ही एक बार राज मूवी देखी थी। राज देखी आपने? देखिए मैंने, वो बिपाशा बासु वाली। देखिए मैंने। वो खतरनाक मूवी भाई, वो मैंने बचपने उसमें में जो देखी थी। लास्ट में आशुतोष राणा पोजेस्ड हो जाता है, वो उनकी वाला जो एक्टिंग सीन है भाई, लाइक वो नेक्स्ट लेवल। गाड़ी के ऊपर वो खतरनाक था। वो मजा है, वो मस्त। अब तक का मेरे को लगता है सबसे बेस्ट हॉरर है वो। फिर बाद में 1920। हाँ राइट, इंडियन लाइक बॉलीवुड में, राइट। हाँ, राज और 1920 भी एक मस्त है। और राज वो ऐसे टाइम पे आई थी जब हॉरर का इतना पीक था, ऑलरेडी बहुत सारे आते थे हॉरर शोज भी। आहट, आहट, कोई है, फिर कोई वो काफी है। ज्यादा फेमस थे वो टाइम पे। फिर कोई है तो बहुत ज्यादा फेमस थे। Right. पापा देखने नहीं देते थे, रात को लेट आता था तो वो सुला देते थे मार के मेरे को। फिर बाद में ये भी था ना, क्या कहते हैं, कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग देखी आपने? कॉन्जरिंग, हाँ देखी है मैंने। कॉन्जरिंग भी मस्त है। देखी है मैंने, बट सब ग्रुप में देखी है, अकेले कोई नहीं देखी मैंने। अकेले देखने की हिम्मत ही नहीं होती। मेरी नहीं हिम्मत होती एक्चुअली नहीं होती। मैं खुद घर में और उसको इनफैक्ट फोन पे मेरे देखा घर था। पे मैं भी डरपोक हूँ, मेरी मम्मी भी डरपोक है ये सब चीजों में। तो आप सोच सकते हो मेरे घर का वो ब्लड लाइन कैसा रहेगा, राइट। है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही डरती है। अच्छा, ठीक है, तो फिर इन द एंड कोई ऐसे सजेशन जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, या फिर मेरे को ही, उनको तो छोड़ो, मेरे को ही दे दो। सजेशन कुछ नहीं, बस यही है कि अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि कोई और आने वाला नहीं है। आपकी शरीर, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तभी आप अच्छे काम कर पाओगे, पॉजिटिव सोच पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और कभी गिव अप मत करना, डाउनफॉल होता रहेगा, बस ट्राई करते रहो, कभी ना कभी जो आपको चाहिए वो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा। और कुछ नहीं, गर्मी बहुत है, खुद को हाइड्रेट रखिए। बस और यही लोगों कहना के अंदर चाहूँगा। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, अगर वो बिल्ड करना हो तो उसके लिए लोगों से डरो मत, लोगों से मिलो, बात करो, लोगों को जानो। आपको अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग सीख दे के जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली कुछ मैं भी खुद जब आप अपनी लाइक नॉलेज दे सकते हो, शेयर करो, नॉलेज लो, तभी लाइक आगे तुम बढ़ोगे। थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हैं लोग, कैसे जी रहे हैं लोग। तो वही है कि आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे खासे हैं। कुछ लोग को देखो जहाँ पे कुछ उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक खाने के लिए नहीं होते, लाइक फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, जी रहे हैं लाइफ में। उससे बेटर तो हमारी लाइफ है, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते थोड़ी और आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट था, मैंने देखा था, तो उसके बाद से ऐसा लगा था कि लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया। क्या हो गया था, मेरी दादी ऑफ हो गई थी। ओ, ठीक है, तो गांव में कैसा होता है ना कि, तो गांव से किया गया था सारा कुछ अपने उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे कैसा हुआ था कि जब वो 13वीं होती है, पता है आपको? तो 13वीं में जो खाना वाना होता है ना, फिर उसका जो प्लेट होता है उसको हटाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है। अब उनको कुछ तो कहते हैं, अभी मेरे को याद नहीं है वो वर्ड, ठीक है, उनको कुछ तो कहते हैं। वो आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे एकदम, मतलब आप समझो इतनी हाइट ही होगी उनकी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और बूढ़े लोग, बस ये दो थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे पता है? उनको मैंने जब देखा ना, मैं बैठा था उधर, मैं बैठ के देख रहा था,
तो जो लोगों के प्लेट में खाना बचा हुआ था ना, उसको वो लोग एक बोरे में पैक करके लेके जा रहे थे अपने फैमिली को खिलाने के लिए। तो वो चीज़ मैंने देखी ना, तो लगा कि और हम दुनिया जैसे में लोग बहुत यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो खाना वेस्ट करते हैं। खाना वेस्ट कर देते हैं, और ये मेरे को तो सबसे खराब यही लोग लगते हैं जो खाना वेस्ट करते हैं। मुझसे नहीं हो जाता खाना नहीं, वेस्ट, मैं तो पूरा खा करने का जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग को खाने मिलता नहीं, हमें मिल रहा है और हम वेस्ट कर रहे हैं। और तब तक नहीं मानोगे जब तक ऐसी चीज़ें सामने से देखोगे नहीं। एक बार देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो बार फिर उनकी लाइफ जी के देखेंगे तब पता चलेगा हाँ, कि और उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बहुत होता है, बहुत। अभी घर में एसी में बैठ के ये वीडियो देखने से आपको नहीं पता चलेगा, वो सही दुनिया में बाहर निकलोगे तो पता पड़ता है कि क्या है, कैसी चीज़ें चल रही है, कैसे लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू विशाल भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक यू वीडियो सो में। मच मुझे इनवाइट ठीक है, करने अभी के तो लिए। आपसे और भी वीडियोस लेंगे। जरूर ठीक है, मुलाकात होगी। चलो दोबारा मिलते हैं फिर। और थैंक यू।